would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इंजीर की कसम और जैतून और तूरे सीना की और इस अमान वाले शहर की, बेशक हमने इंसान को एहसन तरीके पर बनाया है, फिर उसे हर नीची से नीची हालत की तरफ फेरा है, मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उन्हें बेहद सवाब है, तो अब क्या चीज तुझे इंसाफ के झुटाने पर बायस है? क्या अल्लाह सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं? आमीन। पीर मेरे आज पीर न जावे, उसनू पीर की धरना हो। मुर्शद मिलिया इरशाद न मन्नू, ओह मुर्शद की करना हो। जिस हादी को हिदायत नाही, ओ हादी की फड़ना हो। जे सिर दितियां हासिल होवे बाहू, उस मौतू की डरना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान और FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से। आप जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और इस्लामाबाद स्टूडियो से आपसे बात होती है। बिल्कुल बहुत सारे शहर जिसमें आप हमारे इस बज़्म सुखन में, इस ट्रांसमिशन में, इस महफिल में, इस बैठक में जो नाम मर्जी दे ले। जी हाँ, सो आज के दौर में, इस अहद में, इन सालों में इस बज़्म सुखन को गोंचा शौक के नाम से इबारत करते हैं। सो आप तमाम सुनने वालों को दिल की गहराई से खुश आमदीद कहा जाता है, चाहे आप पाकिस्तान किसी शहर से प्रोग्राम में शामिल हों या दरियारे गैर में बैठे मोहतरम दोस्त जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं और इस प्रोग्राम में, इस ट्रांसमिशन में शामिल होते हैं। तो सज्जाद खान और उसकी पूरी टीम, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल स्टाफ है, बहुत सारे लोग हैं जो है मोहतरम सदफरानी की क़यादत में प्रोडक्शन टीम को हेड करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम मैनेजर हैं
राना बिलाल साहब प्रोग्राम मैनेजर है, महक जबीन साहिबा जो हैं वो सीनियर प्रोड्यूसर हैं। बहुत सारे नाम हैं, सारी टीम के नाम लेना मुश्किल हो जाता है। सुबहान, ये बहुत सारी टीम की कोशिश काविश होती है जो आपके समातों तक किस तरह से तरतीब शुदा प्रोग्राम मिलता है आपको। 2:05 हुए जाते हैं जनाब, वक्त हो चला, और तारीख भी बताए देते हैं। जहाँ 12वें महीने की 26 तारीख है, 26 दिसंबर सन 2021 और 21 जमातुल अव्वल। सो दिन इतवार का हुआ, लेकिन मेरा और आपका हिसाब तो रात की आखिरी पहरों का है ना, तो हफ्ते की रात है। क्या करें जनाब, रातों का हिसाब करते करते दिन पीछे रह जाते हैं, और जिन लोगों को दिनों का हिसाब आता है वो रात की इन आखिरी पहरों की अहमियत को नहीं जान सकते। बड़ी बातें आपने सुनी हुई होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ख्वाबों से कोई वास्ता नहीं होता, उस पर यकीन नहीं होता। ये जो रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्तों की बात करते हैं, राब्तों की बात करते हैं, इनकी अहमियत बहुत कम लोगों के दिलों में है। ये एहसास अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत खोता खोता बहुत दूर चला गया है। इसीलिए तो आपको जिंदगी में वो चाशनी नजर नहीं आएगी, वो ताजगी नजर नहीं आएगी। अगर एहसास जिंदा हो तो यकीन जानिए कि आंखों में चमक ही कुछ और होती है। इंसान की चाल ढाल बदल जाती है अगर एहसास जिंदा हो। मैं आपको सच कहता हूँ, ये इसलिए नहीं है कि बस में सुखन के आगाज में वो दौर, वो बातें, वो दिन बड़ी दूर लगते हैं, बड़ी दूर हो गए। जब प्रोग्राम के आगाज में हम सोच के आया करते थे कि क्या बात करनी है, किस तरह से प्रोग्राम का आगाज करना है, कौन सी किताबी बात करनी है, कहाँ से बात को पकड़ना है, कहाँ तक लेके जाना है। अब वो बातें नहीं है। आपको चाहे अच्छी लगे, भली लगे, बुरी लगे, लेकिन अब जो दिल में होता है वो आपके समातों तक पहुंचाना मेरा फर्ज तो नहीं है। मैं अपना काम समझता हूं। तो एहसास अगर जिंदगी से खत्म हो जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता। लोगों की अपनी मंतक होती है, अपनी लॉजिक होती है। बहुत सारे लोगों को, हमें भी हर बात का जवाब चाहिए होता है, कोई वजह होनी चाहिए, कोई मंतक तो होनी चाहिए। हर बात में आप यही सुनते हैं कि इसकी वजह क्या है, इसकी मंतक क्या है। ये जो दिल के रिश्ते हैं इनकी कोई मंतक नहीं होती। ये जो रिश्ते हैं इनके बनाने के लिए कोई तहरीक नहीं चाहिए होती। आंखें उठती हैं, आंखें गिरती हैं, रिश्ता कायम हो जाता है। इससे बड़ी और क्या मंतक होगी। दिल की गवाही से बड़ी किसकी गवाही है। ना कोई तहरीक चाहिए होती है, और ऐसे ही रिश्ता खत्म करने के लिए कोई साजिश, कोई दलील, कोई जवाब ऐसा नहीं होता। ये दिल के रिश्ते हैं, इनमें टूटना नहीं होता, इनमें सिर्फ बनना होता है। कभी सोचिएगा, अगर आप सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत अरसे के बाद नाजिया हुसैन की आवाज में, नाजिया हसन की आवाज को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बहुत खूबसूरत ट्रैक था इनका। शायरी पे गौर कीजिएगा। मेरे
कितने अहबाब के चेहरों में ढले शाम ढले, वो परिंदे जो नहीं लौट सके शाम ढले। जी हाँ, बहुत खूबसूरत गजल, प्रोग्राम की पहली गजल जो है वो अमजद इस्लाम अमजद साहब की। और शाम सराय मेरे पास किताब है, इस किताब का फायदा उठाते हुए कुछ चीजें शामिल करूंगा प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। मेरी कोशिश होगी कि जिन दोस्तों ने मैसेजेस वगैरह किए उनके नाम ले लूँ। बहुत दफ़ा नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। आप सुन सकते हैं FM 101 इस्लामाबाद, और आप fmworld.pk पे भी ये सुन सकते हैं लाइव प्रोग्राम। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहें प्रोग्राम के हवाले से, तो आप दोनों जगह ईमेल कर सकते हैं। और sajjad.khan@fmworld.pk पे भी आप ईमेल कर सकते हैं। आपकी पसंद और नापसंद को हमेशा मद्देनजर रख के ही प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है, आप जानते हैं। कितने अहबाब के चेहरों में ढले शाम ढले, वो परिंदे जो नहीं लौट सके शाम ढले। दो किनारों को मिलाते हुए वो आहनी पुल कच्चे धागों की तरह टूट गए शाम ढले। दम बदम बढ़ते हुए सुबह के शोर में अब बैठते दिल की सदा कौन सुने शाम ढले। अभी एहसास की बात हो रही थी ना, और शाम के ढलने का तो जिक्र है, और इसका एक कर्ब है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई गम और रो की बात कर रहे हैं। कुछ बातों का देखें, दुख के बारे में हम अजमी साहब ने लिखा था कि चांद ढलता है तो मुझे इसका भी दुख फैसल, चांद ढलता है तो मुझे इसका भी दुख फैसल, किसी गुमगुश्ता निशानी की तरह होता है, और हर्फ अपने मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है। तो जरूरी नहीं है कि दुख और रोग जो है वो एक ही सीगे में एक ही तरह से उसको उजागर किया जाए। शाम ढलने के कर्ब को भी अमजद इस्लाम अमजद साहब ने बहुत खूब उसकी तशरीह की है, उसको शेरों में समोया है और अपने लफ्जों में ढाला है। दम बदम बढ़ते हुए सुबह के शोर में अब बैठते दिल की सदा कौन सुने शाम ढले, धूल इतनी न उड़ा यार जरा आहिस्ता, धूल इतनी न उड़ा यार जरा आहिस्ता, कौन ये वक्त के लश्कर से कहे शाम ढले। वो सरे बाम जो आया तो फलक से तारे मीना की बूंदों की तरह गिरने लगे शाम ढले। रात का पहला सितारा हो के ढलती हुई धूप, एक ही गम के गिरफ्तार हुए शाम ढले। बुझती जाती कई आंखें हैं सरे राह गुजर, बुझती जाती कई आंखें हैं सरे राह गुजर, जलते जाते हैं मकानों में दिए शाम ढले। याद भी अब नहीं अमजद कि किधर जाना था, याद भी अब नहीं अमजद कि किधर जाना था, जाने किस मोड़ पे हम उससे मिले शाम ढले। तो क्या है जो मर जाए हम, तो क्या दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम, तो क्या जिंदा रहे, तो क्या है जो मर जाए हम, तो क्या दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम, तो क्या। हस्ती ही अपनी क्या है जमाने के
दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। अब कौन मुंतजिर है हमारे लिए वहाँ, अब कौन मुंतजिर है हमारे लिए वहाँ। शाम आ गई है लौट के घर जाए हम तो क्या। दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। दिल की खलिश तो साथ रहेगी तमाम उम्र, दिल की खलिश तो साथ रहेगी तमाम उम्र। दरियाए गम के पार उतर जाए हम तो क्या। दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। जिंदा रहे तो क्या है जो मर जाए हम तो क्या। दुनिया से खामोशी। जो ये जीना नहीं है, सिर्फ जीने के बहाने हैं तो रहने दो। जो ये जीना नहीं है, सिर्फ जीने के बहाने हैं तो रहने दो। अगर तेरे सिवा बस्ती में सारे ही दीवाने हैं तो रहने दो। बड़ी खूबसूरत और बड़े मुख्तलिफ एहसास पर लिखी गई ये गजल, लंबे पहर की गजल है। अभी एहसास की बात हो रही थी, दुख की भी हल्की सी बात हुई है। और आप सही कहते हैं, हमें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि दुख है क्या। सलीम कौसर ने लिखा था, शायद मुझे शेर पूरा याद नहीं है, एक मिसरा था कि रफ्ता रफ्ता कोई शय कम हुई जाती है सलीम, रफ्ता रफ्ता कोई शय कम हुई जाती है सलीम। तो ये जो शय कम हुई जाती है, ये वक्त है जिसका इंदिया, जिसकी दस्तक आपके सामने लगी हुई घड़ी देती है। तीसरी सुई की आवाज तो नहीं आती, लेकिन अपनी रफ्तार से ये आपको
एक पैगाम देती है, हर लम्हे एक पैगाम मिलता है। और यकीन जानिए कि ये एहसास अगर आपको हो जाए, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही है जिन लोगों को एहसास नहीं है। काश हमने किताबें पढ़ी ना होती, काश किसी की बातें सुनी ना होती। कभी कभी तो ये भी ख्वाहिश आती है कि काश ऐसा होता कि हमें पढ़ना लिखना ना आता, बस ऐसे ही जिंदगी गुजर जाती। जिंदगी ने तो गुजर जाना होता, सारी बातें पीछे रह जाती हैं। अगर ये एहसास हो जाए कि ये घड़ी की तीसरी सुई बगैर आवाज के क्या दस्तक दे रही है, किस चीज की तरफ आपको बुला रही है, तो यकीन जानिए ये उस कतरे की तरह होता है जो पानी का एक कतरा गिरते गिरते एक ही जगह पे पत्थर फाड़ देता है। ये ऐसा एहसास है वक्त के गुजरने का। जो ये जीना नहीं है, सिर्फ जीने के बहाने हैं, तो रहने दो। अगर तेरे सिवा बस्ती में सारे ही दीवाने हैं तो रहने दो। फकत तेरी अमा के वास्ते हम लोग कब तक बेअमा होंगे, फकत तेरी अमा के वास्ते हम लोग कब तक बेअमा होंगे। दरख्तों पर थके हारे परिंदों के ठिकाने हैं तो रहने दो। धुआं होती हुई दिलों की बज़्म और बुझती हुई आंखों की खलवत में, धुआं होती दिलों की बज़्म और बुझती हुई आंखों की खलवत में कोई उम्मीद बाकी है, कहीं मौसम सुहाने हैं तो रहने दो। जुबानों और जमीनों से अलग भी आदमी इंसान होता है। नई दुनिया के हंगामों में ये किस्से पुराने हैं तो रहने दो। कोई जलते हुए शहरों से बाहर बांसुरी पर धुन बजाता है, कोई जलते हुए शहरों से बाहर बांसुरी पर धुन बजाता है। अगर इस सहाने पर सिर्फ आंसू ही बहाने हैं तो रहने दो। बगैर इश्क कैसे हो जाते हैं चेहरे, देख तो लेंगे शिकस्ता ही सही, फिर भी कहीं आईना खाने हैं तो रहने दो। सलीम अपने और अपने दोस्तों के मुंतशिर आज़ा समेटे जा, मगर आबादियों के दरमियान बारूद खाने हैं तो रहने दो। और आपने सुनना चाहिए सलीम कौसर साहब की नज्म मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है, तो आज इसको बज़्म सुखान में शामिल कर देते हैं। ये उनकी किताब ज़रा मौसम बदलने दो उसमें में से है, अगर आपको मौका मिले तो बुक का टाइटल है ज़रा मौसम बदलने दो। नज़्म बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मशहूर नज़्म है इनकी, जिसका उन्वान उन्होंने रखा मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है। और ये नज़्म उन्होंने कही थी जून 1987 में। उन्होंने लिखा कि मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है। मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है जिसमें तुम लिखो कि कल किस रंग के कपड़े पहनने, कौन सी खुशबू लगानी है, किसे क्या बात कहनी, कौन सी किससे छुपानी है, कहाँ किस पेड़ के साए तले मिलना है, मिलकर पूछना है क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ये फरसूदा सा जुमला है। ये फरसूदा सा जुमला है, मगर फिर भी यही जुमला दरीचों, आंगनों, सड़कों, गली कूचों में, चौबारों की टूटी सीढ़ियों में, हर जगह कोई किसी से कह रहा है क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है। मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं है जिसमें तुम लिखो तुम्हें किस वक्त किससे किस जगह मिलना है, किसको छोड़ जाना है,
कहां पर किस तरह की गुफ्तगू करनी है या खामोश रहना है, किसी के साथ कितनी दूर तक जाना है और कब लौट आना है, कहां आंखें मिलाना है, कहां पलकें झुकाना है, या ये लिखो कि अब की बार जब वो मिलने आएगा तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धनक चेहरे पे रोशन जगमगाती रक्स करती उसकी आंखों में उतर जाएंगे और फिर गुलशनों सहरा के बीचों बीच दिल की सल्तनत में खाक उड़ाएंगे। बहुत मुमकिन है वो उजलत में आए और तुम उसका हाथ हाथों में न ले पाओ, ना आंखों ही में झांको और ना दिल की सल्तनत को फतेह कर पाओ। जहां पर गुफ्तगू करनी है तुम खामोश हो जाओ, जहां खामोश रहना है वहां तुम बोलते जाओ। नए कपड़े पहनकर घर से निकलो, मैले हो जाओ। कोई खुशबू लगाने का इरादा हो तो शीशी हाथ से गिर जाए, तुम वीरान हो जाओ। सफर करने से पहले बेसरो सामान हो जाओ। मोहब्बत डायरी हरगिज नहीं है, आबजू है जो दिलों के दरमियान बहती है, खुशबू है। कभी पलकों पे लहराए तो आंखें हंसने लगती हैं, जो आंखों में उतर जाए तो मंजर और पस मंजर में शम्में जलने लगती हैं। किसी भी रंग को छू ले वही दिल को गंवारा है, किसी मट्टी में घुल जाए वही मट्टी सितारा है। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम हर जुबां पे मेरे साथ साथ आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तू कहे तो बन के काजल तेरी आँख में समाऊं, तू कहे तो बन के काजल तेरी आँख में समाऊं, तेरे दिल की धड़कनों में कोई गीत मैं जगाऊं, उस साज को मैं छेड़ूं, तेरे दिल को जो लुभाए। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरी आरज़ू यही है। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरी आरज़ू यही है। तेरे नाम पे झुके सर यही मेरी बंदगी है। तुझे इस कदर मैं चाहूं कि तू खुद को भूल जाए। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम हर जुबां पे मेरे साथ साथ आए। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर। चीमा स्पेन से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी चीमा साहब, आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। और कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्लाह का बहुत करम है। इधर सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। क्या लेके आए हैं? अच्छा, खूबसूरत महफिल आज भी। तो आज जैन शकील शायर हैं, उनकी गजल। अच्छा, इरशाद। हैरत इश्क से निकलूं तो किधर जाऊं मैं, हैरत इश्क से निकलूं तो किधर जाऊं मैं, एक सूरत नजर आती है किधर जाऊं। ये भी मुमकिन है कि हर सांस सजा हो जाए, ये भी मुमकिन है कि हर सांस सजा हो जाए, हो भी सकता है जुदाई में संवर जाऊं मैं। वाह। यूं मुसलसल मुझे तकने की ना आदत डालो, यूं मुसलसल मुझे तकने की ना आदत डालो, ये ना हो आंख जो झपको तो बिखर जाऊं मैं। देखो अंजाम तो देने हैं अमूरे दुनिया, देखो अंजाम तो देने हैं अमूरे दुनिया, ये तो करता है तेरे पास ठहर जाऊं मैं। वाह वाह। ये तो करता है तेरे पास ठहर जाऊं मैं। कौन है बोल मेरा मेरी उदासी तुझ बिन, कौन है बोल मेरा मेरी उदासी तुझ बिन, तू भी घर पास ना आए तो किधर जाऊं मैं। तू भी घर पास ना आए तो किधर जाऊं मैं, ये मेरी उम्र फकत चाह में तेरी गुजरे, ये मेरी उम्र फकत चाह में तेरी गुजरे, मर ना जाऊं जो तेरे दिल से उतर जाऊं मैं। मर ना जाऊं जो तेरे दिल से उतर जाऊं मैं। हैरत इश्क से निकलूं तो किधर जाऊं मैं, एक सूरत नजर आती है जिधर जाऊं मैं जिधर। ऐसा बहुत खूबसूरत महफिल है। इंशाल्लाह बात होती है फिर। अपना ख्याल रखिए। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यार भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करे? भाई अली बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी अली बताइए। फैसलाबाद से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं भाई क्या हाल है? करम उस पाक का, जात पाक का। जनाब यार भाई छोटी सी गजल थी। इरशाद। मेरी जिंदगी तो फिराक है, वो अजल से दिल में मुकीम सही, वो निगाह शौक से दूर हैं, रगे जान से लाख करीं सही। हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह वो कहीं सही, हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही। ना हो उन पे जो मेरा बस नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं, ना हो उन पे जो मेरा बस नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं, मैं उन्हीं का था मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो नहीं सही। क्या बात, क्या मैं उन्हीं का था मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो नहीं सही। और सरे तूर हो सरे हशर हो, हमें इंतजार कबूल है। सरे तूर हो सरे हशर हो, हमें इंतजार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। जो हो फैसला वो सुनाइए, इसे हश्र पर न उठाइए। जो करेंगे आप सितम वहाँ, वो अभी सही वो यहीं सही, वो यहीं सही। और तेरे वास्ते है वक्फ सर, रहता अबद तेरा संग दर। कोई सजदा रेज ना हो सके, तो ना हो मेरी ही जबी सही। ऐसे ही है। और मक्ता अर्ज है कि उन्हें देखने
कि जो लो लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। सुभान अल्लाह। उन्हें देखने की जो लो लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो 1000 आंख से दूर हो, वो 1000 पर्दा नशी सही। सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी तो फिराक है, वो अजल से दिल में मुकीम सही। सज्जाद भाई और सुनाए से ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम। अली आपको बहुत शुक्रिया, फैसलाबाद से आते हैं, आते रहिए, आपको बहुत शुक्रिया। सज्जाद भाई आपसे पूछना था कि जो सर अब्दुल शेख वगैरह ये लोग शो किया करते थे, अब वो चले गए हैं क्या? सर अब्दुल वहीद शेख साहब तो हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम रिटायर हुए ना, और वो प्रोग्राम, वो तो खैर बहुत बड़ी हस्ती थे। वो हमारे कहने पे और हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे साथ बैठ जाया करते थे, जो भी हमारी टीम थी उस वक्त रात की कंबाइंड शो से। वो जो पुराने लोग हुआ करते थे, सैयद अली हसनैन वगैरह, आसम रजा वगैरह, ये वो कंबाइंड शो करते थे, बड़ा मजा आता था। जी कंबाइंड शोज में जब वो इकट्ठे थे और कुछ अरसे के लिए, कुछ ज्यादा अरसे के लिए हम एक चैनल पे इकट्ठे थे। अब अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे और सेहत तंदुरुस्ती दे। वो सारे के सारे यहीं पे हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में भी हैं। एक दो लोग जो हैं वो बाहर हैं पाकिस्तान से, लेकिन आसिम रजा, सईद आसिम रजा, नासिर महमूद खान और 2-3 और लोग, जो जीशान आदिल, ये सारे FM 98 के ऊपर हैं। और सर वहीद शेख जो कौन से चैनल पे हैं सर? कौन से चैनल पे हैं? FM 98 पे हैं। और सर अब्दुल वहीद शेख साहब जो हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और बहुत बिजी हैं। फिर भी हम थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बात करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी लाहौर से मिशाल बोल रही हूँ। जी मिशाल लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होती थी और अभी लाहौर से नहीं शामिल रहती हूँ। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चले बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। और बहुत ही खूबसूरत सच, आपने जब स्टार्ट में सुल्तान बाहू को पढ़ते तो बड़ा अच्छा लगता है। और बुजुर्गों की, बड़ों की क्या बात बड़े लोग, बिल्कुल ऐसी। और नायाब कहें तो ज्यादा मजा आता है कि बिल्कुल ऐसे ही। क्या 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 खजाने, क्या इल्म है और क्या इल्म। बिल्कुल एक्चुअली खजाने हैं यही ना, इल्म का खजाना, जो कि पता नहीं एहसास की बात हो रही थी, पता नहीं हम तक पहुंचता भी उस तरह है कि नहीं जिस तरह वो हम तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं। ऐसी बिल्कुल ठीक है। और पता नहीं वो हम तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, लेकिन असर तो रखता है ना। हम जैसे के लिए ना समझने में भी कुछ ना कुछ समझ आ ही जाता है और असर रखता है। और यकीन करें बहुत दफा ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते ऐसा मजे का उनका, क्योंकि एहसास की बात होती है ना, तो उस एहसास में हम पहुंच जाते हैं, बड़ा जरूरी होता है जहाँ। सही कह रही। और बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके साथ साथ म्यूजिक में भी आपने आज नाहिद अख्तर को प्ले किया। बहुत उन्होंने कम गाया, लेकिन जो गाया बहुत खूबसूरत। मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह से उन्होंने गाया नहीं जितना वो गा सकती थी। जी हाँ, और वो बहुत जल्दी भी उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया और अभी बहुत गा सकती थी। बहुत ऐसा ही है। सही कह रही हैं। ऐसे ही है। तो फिर आप बात कर रहे थे शाम की, दुख की। तो जो दुख है वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हमें सिखा के जाता है। ऐसा ही है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कुछ सवार भी जाता है। ये बात भी सही है। और दूसरी बात ये है कि दुख न जाने लोग जो हैं वो एक कैरेक्टर के ऊपर क्यों ले लेते हैं, वो एक ही किरदार के आगे पीछे घूमते रहते हैं कि शायद दुख यही है। इससे बड़ी और बहुत सारी चीजें हैं दुख वाली, तो उसको कभी महसूस नहीं करते लोग शायद। ऐसे ही है क्योंकि खैर अल्लाह ताला उस दुख से ना ही पता चले तो बहुत ही अच्छा है।
उससे नहीं आज ना हो तो अच्छा है, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है तो फिर उसके बाद वो वैसे चेहरे जो होते हैं ना, दुख तो होता है उनके अंदर, लेकिन वो चेहरे देखे ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ बहुत सारा कुछ गंवाने के बाद भी बड़ा सुकून उनके पास होता है। ऐसे ही है, शायद वो सबके पास नहीं होता। एहसास की बात है, बिल्कुल सही, एहसास की बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो जो एहसास है ना वही तो दुखी करता है। ऐसे ही, ऐसे। तो कहते हैं कि अखदा शीशा पानी पानी जाए ना अपनी शक्ल पहचानी, और क्या खूब कहते हैं कि बारों लगियां अंदरों ठगियां पेत न देंदे हाण दे हाणी, और क्या खूब कहते हैं कि एक एक साच 100 भाइयां हंस हंस रोवे जिंद मर जानी, और फिर कहते हैं कि सच बिन कच है जीवन सारा, इश्क बिना सब कूड़ कहानी, सब कूड़ कहानी, सही कह रहे हैं। अखदा शीशा पानी पानी जाए ना अपनी शक्ल पहचानी। तो बड़ा 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 मुझे बड़ा मजा आ रहा था, तो मैंने कहा कि आज दिल किया कि कॉल की जाए और बात की जाए। चलिए, आपको बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई, अल्ताफ बलोच जागजानी अर्ज कर रहा हूँ। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस्ताद का बड़ा करम। जनाब क्या लेके आए? जिंदगी कैद सही जबर सही कहर सही, जिंदगी कैद सही जबर सही कहर सही, हम तो हर गांव पे इशार किए जाते हैं। कैकू मान वफावादा कैकू नाज अदावादा, पीले पत्थर दर खतांदे कैकू रंदा हो हवावादा, असा थंदे वासी लोग सजन साडी दिल दरिया साडे एक सहरा, जिथा शाकिर मुक कायनात वने तो सामने देखी मैं होसा, दुख गैर दा शाकिर नहीं लगदा, दुख यार देवे ते दुख लगदा है, दुख यार देवे ते दुख लगदा है। बंदे देख के रोंदे जिंदगी को, मैं को देख के जिंदगी रोंदी है, मैं को देख के जिंदगी रोंदी है। ये शाकिर शिजाअत को ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी। लिखूं जो मैं भीगे हुए आंचल की कहानी, लिखूं जो मैं भीगे हुए आंचल की कहानी, हाथों को सह कर दे न काजल की कहानी, हाथों को न सह कर दे काजल की कहानी, दिल दस्त है वो जिसमें नहीं ख्वाहिश बारा, दिल दस्त है वो जिसमें नहीं ख्वाहिश बारा, किस्से पारी ना है जल थल की कहानी, किस्से पारी ना है जल थल की कहानी। कहते हैं मोहब्बत हो जवां जिससे गुजर कर, कहते हैं मोहब्बत हो जवां जिससे गुजर कर, मैं हूँ उसी ठहरे हुए पल की कहानी, मैं हूँ उसी ठहरे हुए पल की कहानी। हो जाओगे जख्मी तो न पूछो कोई ख्वाहिश, पुरखार है आशाओं के जंगल की कहानी, फूलों पे भी गलियों पे में भी और मुझ पे भी बरसे, कुछ रब तो रखती है ये बादल की कहानी, कुछ रब तो रखती है ये बादल की कहानी। इस आज के सूरज में भी ये दर्द है कुछ कम, दोहराऊं जो मैं गुजरे हुए कल की कहानी, दोहराऊं जो मैं गुजरे हुए कल की कहानी। हर बादल उल्फत का शराबी है गम आलू, मैं खुद भी हूँ एक कर्ब मुसलसल की कहानी, अपने दिल नाजुक की कहानी को सुनाकर, अपने दिल नाजुक की कहानी को सुनाकर कहता हूँ कि ये है किसी पागल की कहानी। अच्छा है, अच्छा है। कहता हूँ कि ये है किसी पागल की कहानी। लगता है कि मैं शायर फितरत हूँ, मुझे कोई न रोके,
मैं शायर फितरत हूँ, मुझे कोई न रोके, आएगा जो एक रोज में उसी कल की कहानी। अच्छा। आएगा जो एक रोज में उस कल की कहानी। सारे दोस्तों को, सुनने वालों को अल्ताफ बलोच जायदानी का सलाम है, मोहब्बत और अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाहौर से सोनी भट्ट जी। लाहौर से सोनी भट्ट साहब की हाल है तुहाडा? शुक्र अल्लाह सर, मौसम बड़ा ठंडा है। हुण इस्लामाबाद पिंडी दा नहीं पता, ए भी ठंडा सर, पूरे पाकिस्तान पाकिस्तान ठंड है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਠੰਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਸੋਨੀ ਬਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਜੀ ਹੈ, ਇੰਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋਇਆ। ਆਹ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੱਸ ਕੇ ਯਾਰ ਮੜਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਖੁਦ ਦੀ ਪਲੀਤੀ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਫਰਕ ਜੌਨ ਅਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ। ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ जो कर गया हूँ मैं, एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, सबके दिल से उतर गया हूँ मैं। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, बड़ी मेहरबानी सर, तमाम समाता हूँ सोनी भट्ट का सलाम। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तुहानू खुश रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। सुर्खी वस्ल पसे दीदा तर पानी में, कहाँ देखे थे अदीम इतने शरर पानी में। तेरी यादें पसे बादीदा तर पानी में, कौन कहता है कि बनते नहीं घर पानी में, डूबते यूं ही नहीं दीदा तर पानी में। यही आंसू है जो बनते हैं गौहर पानी में। पूछ आहों से हवाओं में तपिश कैसी है, पूछ आहों से हवाओं में तपिश कैसी है। आंसुओं ने तो किया सारा सफर पानी में। क्या खबर थी तेरी आंखों में भी दिल डूबेगा, मैं तो समझा था कि पड़ते हैं भंवर पानी में। कश्ती दिल ने किया रक्स बड़ी देर के बाद ही नाचे हैं भंवर पानी में। अश्क पलकों पे जो ठहरे हैं तो हैरत कैसी, साहिली लोग बना लेते हैं घर पानी में। आब दीदा सी मुलाकात हुई है तुझसे, आब दीदा सी मुलाकात हुई है तुझसे। अक्स आया है तेरा मुझको नजर पानी में। लम्स तालाब में हाथों का कयामत निकला, लम्स तालाब में हाथों का कयामत निकला। आंख से बढ़ के हुआ इसका असर पानी में। दिल के दरिया में लगाया था तमन्ना का शजर, गिर के बहता ही रहा सारा समर पानी में। फर्क इतना सा है उस शख्स में और मुझ में अदीम, वो किनारे पे उधर, मैं हूं इधर पानी में।
अदीम हाशमी की बात चली है तो चंद अशार और भी सुन लें आप। उन्हें लिखा कि हुजूर यार चले जब भी सर झुका के चले, हुजूर यार चले जब भी सर झुका के चले, यही लगा कि हम सामने खुदा के चले। हम इसलिए तो दिए से दिया जला के चले, हमें खबर थी कि हम सामने हवा के चले। ये पुल सरात नहीं, ये है पुल मोहब्बत का। बड़े बड़े हैं जो इस पुल पे डगमगा के चले। चमन तो खैर चट्टानों में फूल खिल जाए, चमन तो खैर चट्टानों में फूल खिल जाएं, वो एक पल भी जरा जो मुस्कुरा के चले। जहां में फैल गई हैं हथेलियां तेरी, हर एक हाथ पे जादू तेरी हिना के चले। जहां किसी का भी जादू न चल सका कोई, फसूनों सहर वहां भी तेरी अदा के चले। हदीम ऐसा कोई हमसफर जो तुझसा हो। क्या ख्वाहिश है अदीम हाशमी ने, देखिए अल्फाज चुने और साथ ही ऐसी बुनत है कि दिल में सरायत कर जाए शेर। अदीम ऐसा कोई हमसफर जो तुझसा हो, कदम कदम से नजर मिला के चले। किरण किरण तड़प उठी खुद अपनी हिद्दत से, जब आफताब को हम आईना दिखा के चले। पैगंबरी का जमाना तो ये नहीं है अदीम, ये कौन है जो दुखों में भी मुस्कुरा के चले। अदीम रात की जानिब चलो जो चलना है, अदीम रात की जानिब चलो जो चलना है। चिराग लेके कहां सामने हवा के चले। होता
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं फजलुल सबूर न्यूयॉर्क से एक दफा फिर हाजिर हुआ हूँ। जी आप आए थे लास्ट वीक, आपसे बात हुई थी, न्यूयॉर्क से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये एक साथी थे जो लाहौर की ठंड का हवाला दे रहे थे, तो इनको मैं न्यूयॉर्क में आके ठंड के साथ निपटने का मशवरा दूंगा। ऐसे ही है। हमारे बहुत मोहतरम कॉलर हैं ये सोनी भट्ट साहब, लाहौर से प्रोग्राम में हमेशा शामिल रहते हैं। जी जनाब। अच्छा, तो ये 4 शेर हैं इरशाद। गालिब के। क्या बात है। खाक ऐसी जिंदगी पे हाँ के पत्थर नहीं हूं मैं। हाँ। खाक ऐसी जिंदगी पे हाँ। के पत्थर नहीं हूं मैं। हाँ। खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। हाँ। यानी हमारा जेब में हाँ। तार भी नहीं, यानी हमारे जेब में हाँ। तार भी नहीं। हाँ। हुआ है तार अश्क या रिश्ता चशम सोजन। हाँ। ये आखिरी शेर अगर आप समझा दें तो और भी अच्छा हो। मतलब मैंने पढ़ा है, कई दफा पढ़ा है, लेकिन ये आखिरी जो मतलब लाइन है ना, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है। पहले जो शेर था वो समझ में आ गया। गालिब का शेर अगर आप उस पर थोड़ी सी। गालिब का दीवान अब भी हम खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कोई 60% हमारी समझ में नहीं है। बहरहाल इसके बहुत सारे मानी हैं इंशाल्लाह। आप सुनाइए, शेर सुनाइए। बस ये 2 शेर थे इनके। चले इंशाल्लाह बात होती है आपसे। ठीक है सर, आपको बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम जनाब। भाई तारिक मोहब्बत बात कर रहा हूँ मुल्तान कैंट से। जनाब तारिक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस इसका मतलब यही है कि हम आपने अपने प्रोग्राम को इतना में दीवाना कर दिया कि हम इस सर्दी में हम न सो सकते हैं और न बैठ सकते हैं जब तक आपका प्रोग्राम न सुनो। आपकी मोहब्बत है और कुछ नहीं है। बस बहुत जबरदस्त अंदाज और बहुत, मुझे शेरी से तो शौक वगैरह नहीं है। अच्छा। लेकिन आपकी जो अंदाज बयान है और जितने आपके अशार हैं वो यकीन माने कि कल वाली बात के दिल को चीज के अंदर चले जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और जो आपने पहले बातें की ना कि घड़ी की सुइयां रुकती नहीं है, और उसकी जो ये घड़ी जो है ना वो आगे जाती के भी पीछे नहीं आई। ऐसे ही है। ये वक्त में बताते हैं कि हमने क्या अच्छा किया और क्या गुनाह किया, क्या सच पाया, क्या झूठ किया। ये दुनिया तो ऐसी है। असल मकसद तो हमने उधर हासिल करना है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस दुनिया में हमने जिस मकसद के लिए हम आए वो हम हासिल करें, वो अपने खुद भी सीखें, अगली को भी सिखाएं, अपने बाल बच्चों को भी सिखाएं, अपने वालिदैन से सीखें। ये नहीं कि हम वालिदैन को मारे पीटे, उससे सीखें, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है। पैदा तो अल्लाह ताला की जात ने की है, लेकिन जो उन्होंने हमारी तरबियत दी है वो इसलिए नहीं दी कि हम उनके खिलाफ जाएं, उनकी बातें समझे, बड़ों के अदब करे, मोहब्बत शफकत से छोटों से पेश आए। लिहाजा जो आपने बातें की है वक्त की, तो वक्त ये है कि किसी की रुकता नहीं। अगर मैं आपके साथ अच्छा बोलूं तो आप मुझे शायद के 100 साल बाद भी अच्छे अल्फाज में याद करें। ऐसे ही बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी सिजाद भाई, शुक्रिया। और जितनी भी मैं आपकी तारीफ करूं, खुदा की कसम ये कम है। अल्लाह आपको अच्छा रखे। तो 2-3 शेर मिल गई, कोई बोल ले कोई अच्छे से। वो भी आपने बताया ना कि ये हर वक्त की बात की, तो वो इम्तिहान की बात की, तो अजमी साहब ने लिखा था कि है अजब मेरे इम्तिहान का वक्त, है अजब मेरे इम्तिहान का वक्त, 2 नमाजों के दरमियान का वक्त। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि एक शेर था कि कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है। बड़ी मेहरबानी सिजाद भाई। और जितनी भी दोस्त आप सुन रहे हैं, आरजी जावेद खान और आपके प्रोड्यूसर इंजीनियर, सबको मेरी तरफ से दिल की गहराई से दुआ सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाह के करम। हुक्म कीजिए। लोग जब आपकी तारीफ करते हैं ना सजाद भाई, तो हम सोचते हैं यार सूरज को चिराग दिखाते हैं। ऐसे नहीं है वो, आप लोगों का बड़ापन है। ऐसी नहीं मतलब हमारा ये नहीं, उनके लिए कुछ कह रहे हैं आपकी तो बस हम भी आपके लिए कहाँ से अल्फाज लें, आपकी आवाज के लिए, आपकी बातों के लिए, सबकी मोहब्बतें हैं आपके लिए, यही आपसे कह रहे हैं। आप माशाल्लाह कितने खुश नसीब हैं कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। अल्लाह ताला अगर ऐसी आसानी ले आए, और ऐसी ये नेमत हुआ करती है आमिर साहब, बस कुछ इंसान जिंदगी में ऐसे काम कर लेता है सजाद भाई जिसका फिर उसको सिला इन मोहब्बतों की सूरत मिलता है। काम तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, बस माँ की दुआएं। आप क्या जाने सजाद भाई, तो अल्लाह जानता है ना। इंसान को पता ही नहीं होता है कब क्या कर जाए, बस अल्लाह को कोई अदा पसंद आ जाती है, फिर उसके सिले में ये मोहब्बतें इंसान बटोरता है। अल्लाह कायम दायम रखे। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं आपकी। सजाद भाई एक नज़म है अमजद इस्लाम की। जनाब। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में। बहुत बहुत कमाल का कलाम है ये। तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। हाँ। वक्त की रवानी है, बख्त की गरानी है। हाँ। सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है। हिज्र के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। तुमको जो सुनानी है, बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में अनगनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आँख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस गिले की है, बात उस गिले की है, जो लहू की खिलवत में चोट बन के आता है। लफ्ज की फसीलों पर टूट जाता है। हाँ। जिंदगी से लंबी है बात, रत जगह की है। रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। हाँ। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। हाँ। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन जाओ एक रोज अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपकी खूबसूरत आवाज अल्लाह इसी तरह सलामत रखे। खुश रहिए। सबके लिए सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। बात का पेड़ से झरना मेरी जान, बात का पेड़ से झरना मेरी जान, इसे कहते हैं उजरना मेरी जान। कैसा लगता है संवरने के लिए, कैसा लगता है संवरने के लिए, बाज औकात बिगड़ना मेरी जान, तेरी आमद का पता देता है सांस का ऐसे उखड़ना मेरी जान। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल दोहा कतर। जी दोहा कतर से अमजद इकबाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र है अल्लाह ताला की जात का लाख लाख आपको और हमारे सुनने वाले सब दोस्तों को जो इस प्रोग्राम में आते हैं, सुनते हैं, जो खामोशी से भी सुनते हैं, उन सब को प्यार भरा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। आपको बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? जी शुक्र है अल्लाह ताला की जात का लाख लाख। जनाब क्या जरूरी है कि हम हार के जीते ताबिश? क्या जरूरी है कि हम हार के जीते ताबिश? इश्क के खेल में बराबरी भी तो हो सकती है। बराबरी भी तो हो सकती है। इश्क
के खेल में बराबरी भी तो हो सकती है। छुपाया उनसे हमने लाख अपना हाले गम, लेकिन छुपाया उनसे हमने अपना लाख हाले गम, लेकिन अचानक कह दिया अशकों ने बह के माजरा दिल का। अचानक कह दिया अशकों ने बह कर माजरा दिल का। एक छोटी सी गजल है जनाब, उससे पहले एक शेर है और याद आ गया कि गीले कागज की तरह, गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। अच्छा। कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। कभी याद आए तो पूछना जरा अपनी खलवत शाम से। कभी याद आए तो पूछना जरा अपनी खलवत शाम से, किसे इश्क था तेरी जात से, किसे प्यार था तेरे नाम से। जरा याद कर कि वो कौन था जो कभी तुझे भी हजीज था। वो जो मर मिटा तेरे नाम पे, वो जो जी उठा तेरे नाम से। हमें बेरुखी का नहीं गिला, हमें बेरुखी का नहीं गिला कि यही वफाओं का है सिला। मगर अपना ऐसा जुर्म कौन सा, मगर ऐसा जुर्म था कौन सा, गए हम भी दुआ सलाम से। कभी याद आए तो पूछना जरा अपनी खिलवत शाम से। सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। एक गजल है मुन्नी बेगम की, तुम पूछो और हम न बताएं, ऐसे तो हालात नहीं, अगर हो सके तो चला दीजिएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सबको सलाम, नेक तमन्ना है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। बात का पेड़ से झड़ना मेरी जान, इसे कहते हैं उजड़ना मेरी जान। कैसा लगता है संवरने के लिए, बाज औकात बिगड़ना मेरी जान। तेरी आमद का पता देता है, तेरी आमद का पता देता है, सांस का ऐसे उखड़ना मेरी जान। और शेर है कि रोशनी अपनी जगह घेरती है, रोशनी अपनी जगह घेरती है, तुम हवाओं से न लड़ना मेरी जान। हम नहीं होंगे तो पेशानी को, हम नहीं होंगे तो पेशानी को किसी पत्थर पे रगड़ना मेरी जान। तेरे मिलने से खुला है मुझ पर, तेरे मिलने से खुला है मुझ पर, कितना मुश्किल है बिछड़ना मेरी जान। आसमां खाक हुए हैं इनमें, क्या जमीनों पे अकड़ना मेरी जान। आसमां खाक हुए हैं इनमें, क्या जमीनों पे अकड़ना मेरी जान। और सलीम कौसर साहब के ये अशार थे। आपने नसीर अहमद नासिर की नज़्म सुनना चाहिए तो अभी हमारे पास वक्त है, इसको शामिल किए देते हैं। तवील नज़्म है और बहुत मुख्तलिफ एहसास पर उन्होंने इसका उन्वान रखा, दायम इंतज़ार में रखी हुई नज़्म। उन्होंने लिखा कि कभी कोई अपना मिलेगा, कभी कोई अपना मिलेगा, कभी कोई सपना मिलेगा, कभी कोई बेशक्ल परछाई बेसर ह्योला मिलेगा, कभी कोई खुश रंग चेहरा मिलेगा, कभी कोई आवाज़ कोहना मिसाल गुलछप खिलेगी, कभी कोई नौखेज लम्हा मिलेगा, कभी कोई जंगल मिलेगा, कभी कोई जंगल मिलेगा, कभी जर्द सहरा कभी सब्ज बेला मिलेगा, कभी कोई बरगद कभी कोई पीपल मिलेगा, कभी ऊद गर्की कभी सुर्ख संदल मिलेगा, कभी सिर्फ जदवार होगी, कभी दार चीनी कभी तेज पत्ते के पेड़ों का झमघट मिलेगा, कभी झाड़ियों का शरर खेज हामून होगा, कभी
खुश्क रकबा मिलेगा, कभी आबनूसी दरख्तों का खित्ता मिलेगा, कभी आबो गिल का खमीरा मिलेगा, कभी खुश्क ताज़ा बने ओपलों का जखीरा मिलेगा, कभी कान जूदो सखा, कभी तासीमी, कभी अहमरी जर। अल्फाज देखिए कौन कौन से इस्तेमाल हुए। जूदो सखा बख्शिश, फराख दिली, कभी तासीमी, तास तश्त, थाल चांदी का, सीमी चांदी, कभी अहमरी जर, आमहर से आमरी सुर्ख रंग का, कभी कान जूदो सखा, कभी तासीमी, कभी आमरी जर, कभी जस्त और तांबा, कभी महज पीतल मिलेगा, कभी अजनबी सरजमीनों पर चलना पड़ेगा, कभी कोई अपना इलाका मिलेगा, कभी कोई मंजिल भी होगी, कभी कोई रास्ता मिलेगा, कभी धूप शाखों पे होगी, कभी कोई साया मिलेगा, कभी ख्वाब पूरा ना होगा, कभी ख्वाब पूरा ना होगा, कभी दर्द आधा मिलेगा, कभी शाम अपने किनारों से बाहर भी होगी, कभी बाग जुल्मात रोशन सा होगा, कभी आफताबी सा दिन भी स्याही में लुथड़ा मिलेगा, कभी रात गंभीर होगी, कभी दीप हाथों पे जलता मिलेगा, कभी चांद नीला भी होगा, कभी ताम चीनी सा अबयज़ सितारा मिलेगा, कभी कोई दुआ पायाब होगा, कभी कोई गहरा मिलेगा, कभी राज पानी का मालूम होगा, कभी बादलों का ठिकाना मिलेगा, कभी जल परी गुनगुनाएगी कोई, कभी कोई अपने ही साहिल पे खामोश बैठा मिलेगा, कभी होगा यादों का झुरमुट, कभी कोई तन्हा मिलेगा, कभी प्यास आंखों में होगी, कभी लब पे दरिया मिलेगा, कभी एक सिमक खूनी दरिंदा, कभी एक आबी परिंदा मिलेगा, कभी दश्त खारा, कभी खूबसूरत शाहफाम लैला, कभी कैस मजनू मिलेगा, कभी मौजजाती जमानों की तीकोन होगी, कभी शौक यूसुफ, कभी अहद मूसा, कभी मुर्गे ईसा मिलेगा, कभी कोई सच के लिए जान देगा, कभी जान छीनी का रसिया मिलेगा, कभी कोई रोशन जमीन दिलकुशा दिल का अच्छा मिलेगा, कभी रोशनी का झरोका मिलेगा, कभी सुबह काजिब का धोखा मिलेगा, कभी कोई दीवार ऊंची सी होगी, कभी कोई दर नीवा सा मिलेगा, कभी जीत होगी किसी की, कभी जीत होगी किसी की, कभी आसमान तक भी हारा मिलेगा, कभी आशिकों सूफियों का इशारा मिलेगा, कभी खिश्त पुख्ता, कभी खिश्त पुख्ता से कारीगरी से बनाया हुआ नक्शे ताजा मिलेगा, खिश्त ईंट, खिश्त पुख्ता पकी ईंट, कभी खिश्त पुख्ता से कारीगरी से बनाया हुआ नक्श ताजा मिलेगा, कभी वक्त रफ्ता का मलबा मिलेगा, कभी संग माही, कभी सुस्त रफ्तार कछुए का खौले कदीमी, कभी कन खजूरे का ढांचा मिलेगा, कभी चोब खस्ता, कभी कोई धाती लिबाता मिलेगा, कभी कोई सदियों पुराना इरादा मिलेगा, कभी ख्वाहिशों का बुरादा मिलेगा, कभी चाह कर्जो समा का घुमाओ, कभी कूजा साजों का आवा मिलेगा, कभी कच्ची मट्टी की हांडी, कभी कोई मट्टी का बावा मिलेगा, कभी खाफ परियों चुड़ैलों का जादू चलेगा, कभी नारे असली का नक्शे कफे पा मिलेगा, कभी वो दिखाई ना देगा, कभी वो सरापा मिलेगा, कभी खुद से होगी मुलाकात अपनी, कभी तो वो हमजाद मेरा मिलेगा, कभी कोई मुझसा भी होगा, कभी कोई तुझसा मिलेगा, कभी नज्म कोई मुकम्मल भी होगी, कभी लफ्ज कोई अधूरा मिलेगा, कभी दिल ये टूटेगा अपनी थकन से, कभी एक तसलसल से चलता मिलेगा, कभी कुछ ना होगा ज़मीं पर, कभी कायनातों का रेला मिलेगा, कभी जिंदगी का कहीं से तो आगाज होगा, कभी मर के पहम का अंतम किनारा मिलेगा, कभी खुद से मुलाकात होगी अपनी, कभी तो वो हमजाद मेरा मिलेगा, कभी कोई मुझसा भी होगा, कभी कोई तुझसा मिलेगा।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सज्जाद भाई, जनाब नवीद दर्ज कर रहा हूँ स्वीडन से। जी, स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। आप कैसे हैं? आपकी फैमिली कैसी है? अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी दुआएं सज्जाद भाई, सब खैरियत है। आज तो अमेरिका से, लाहौर से मौसम का हाल बताया जा रहा है। आप बताएं स्वीडन में कैसा मौसम है? जी मैं वो सुन रहा था तो मेरे दोस्त मुझे नहीं अंदाजा कि न्यूयॉर्क में क्या हालात हैं। हम तो आजकल यहाँ फील लाइक -16 एक्सपीरियंस कर रहे हैं। माय गॉड, जस्ट लाइक रशियन स्टेट्स। हाँ एग्जैक्टली, ऐसी। तो खैर व्हाट्सएप की मैंने कॉल सुनी, वहाँ का भी शायद शिद्दत ज्यादा होती है और ज्यादा महसूस होता है क्योंकि हम गर्मी ज्यादा एंजॉय करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए हमें थोड़ी सर्दी भी ज्यादा लगती है। एक्चुअली उन इलाकों में प्रिकॉशंस बड़ी अच्छी होती है ना, यहाँ पे मेजर्स ऐसी नहीं है, प्रिकॉशन ऐसी नहीं है। एग्जैक्टली, ये भी बहुत हद तक बात ठीक है। ऐसी है। जनाब क्या लेके आए? तो सज्जाद भाई आज जिक्र मिर्जा गालिब साहब का हुआ तो उसी शेर से आगाज और अब्बास साहब ने उसी जमीन पे गजल लिखी है, वो शामिल हाल करूँ। इरशाद। वो कहते हैं कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे यार, होता है शब-ओ-रोज तमाशा मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे। और अब्बास साहब ने लिखा कि ये देख मेरे नक्शे कफे पा मेरे आगे, आगे भी कहाँ जाता है रास्ता मेरे आगे। ऐ तश्ना लबी तूने कहाँ लाके डुबोया, इस बार तो दरिया भी नहीं था मेरे आगे। ऐसे नहीं मानूंगा मैं हस्ती का तवाजुन। वाह वाह, ऐसे नहीं मानूंगा मैं हस्ती का तवाजुन, तख्ती किया जाए ये मिसरा मेरे आगे। बहुत अच्छा है। शेर सुनिएगा। ऐ कामते दिलदार गुज़िश्ता की मुआफी, बड़ा अच्छा मिसरा। पहले कोई मयार नहीं था मेरे आगे। और क्यों कर सुखन आगाज किया जाए कि वो आंख ला रखती है अजदाद का लिखा मेरे आगे। वाह। और हैरत है कि देती है मुझे तानाए वहशत, हैरत है कि देती है मुझे तानाए वहशत, तरतीब से रखी हुई अशिया मेरे आगे। बहुत अच्छे। मैं जानता हूँ इसके सभी भेद सभी भाव, मैं जानता हूँ इसके सभी भेद सभी भाव, दुनिया ने कभी रक्स किया था मेरे आगे। वाह वाह। और मक्ता क्या खूब है जी कि मैं इश्क के आदाब जरा सीख लूं पहले, मैं इश्क के आदाब जरा सीख लूं पहले, बैठेगी अदब से यही दुनिया मेरे आगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई एक फरमाइश एक दोस्त की, उन्होंने कहा शामिल करे पास साहिब साहब की छोटी सी गजल 5-6 अशार है आपकी जल्द से। इरशाद। कहते हैं कि उसने कहा कि मुझसे तुम्हें कितना प्यार है। मैंने कहा सितारों का कोई शुमार है। उसने कहा कि कौन तुम्हें है बहुत अजीज। मैंने कहा कि दिल पे जिसे इख्तियार है। उसने कहा कि कौन सा तोहफा है मनपसंद। मैंने कहा वो शाम जो अब तक उधार है। अच्छा। उसने कहा खिजा में मुलाकात का जवाब। मैंने कहा कि कुर्ब का मतलब बहार है। उसने कहा कि सैकड़ों गम जिंदगी में हैं। मैंने कहा क्या गम है जब गम गुसार है। उसने कहा कि साथ कहाँ तक निभाओगे। मैंने कहा कि जितनी ये सांसों की तार है। उसने कहा कि आए यकीन मुझको किस तरह। उसने कहा कि आए यकीन मुझको किस तरह। मैंने कहा कि नाम मेरा एतबार है। ये खास फरमाइश थी मौसम साहब की, उनकी नजर करते। बहुत शुक्रिया सजाद भाई, बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक आपको सानियत दे। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। सब खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात कर रहे हैं? इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इमरान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। आप सुनाए खैरियत से? करम अल्लाह पाक। क्या लेके हैं सर? आपकी बज़्म में शामिल करना चाहूंगा। पहले तो अहमद फराज का एक शेर जनाब, उसके बाद कहते हैं कि बे आवाज गली कूचों में गजल सरा है।
शहर सुखन का एक मुसाफिर तन्हा तन्हा। हाँ, ये गजल है इसकी जनू पेशा में से, बड़ी लंबी चौड़ी गजल। बेआवाज गली कुछ हो। अच्छा अच्छा जनाब, क्या लेके आएगा? कैफी आजमी की गजल छोटी सी शामिल करना चाहूंगा। इरशाद जी, इरशाद करूं? इरशाद प्लीज। कहते हैं कि हाथ आकर लगा गया कोई, हाँ, हाथ आकर लगा गया कोई, मेरा छप्पर उठा गया कोई। अच्छा है। हाँ, लग गया एक मशीन में मैं भी, हाँ, शहर में लेके आ गया कोई, शहर में लेके आ गया कोई। हाँ, मैं खड़ा था कि पीठ पर मेरे, हाँ, इश्तिहार एक लगा गया कोई। बहुत अच्छे। ये सदी धूप को तरसती है, हाँ, ये सदी धूप को तरसती है, जैसे सूरज को खा गया कोई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं कि ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी, हाँ, बेच के अपना खा गया कोई। वाह वाह, तो मेरा बचपन भी साथ ले आया, हाँ, गांव से जब भी आ गया कोई। बहुत अच्छे। हाथ आकर लगा गया कोई, मेरा छप्पर उठा गया कोई। हाँ, बहुत शुक्रिया सजाद साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत ज्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कोई चिट्ठी लिखो रंग भरी, कोई मुट्ठी खोलो भाग भरी। कोई चिट्ठी लिखो रंग भरी, कोई मुट्ठी खोलो भाग भरी। कभी दिन बीते बेराग भरे, कभी रात आए अनुराग भरी। जहां खाक बिछोना रात मिले, मुझे चांद की सूरत साथ मिले। जहां खाक बिछोना रात मिले, मुझे चांद की सूरत साथ मिले। वही दुखियारन, वही बंजारन, वही रूपमती, वही भाग भरी। पल भर को अगर मैं सो जाऊं तो सारा जहर का हो जाऊं। पल भर को अगर मैं सो जाऊं तो सारा जहर का हो जाऊं। तेरा काला जंगल नाग भरा, मेरी जलती आंखें जाग भरी। सुनो अपना अपना काम करें, सुनो अपना अपना काम करें, सुल्तान पे क्यों इल्जाम धरें। सुनो अपना अपना काम करें, सुरताल पे क्यों इल्जाम धरें। मियां अपनी अपनी बांसुरी, कोई राग भरी, कोई आग भरी। पल भर को अगर मैं सो जाऊं तो सारा जहर का हो जाऊं। तेरा काला जंगल नाग भरा, मेरी जलती आंखें जाग भरी। दाल 10 खां शहर लाहौर अंदर, दाल 10 खां शहर लाहौर अंदर। बई किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने, नाले 10 खां उथों दियां इट्टां, नाले 10 खां उथों दियां इट्टां। किन्नियां टुट्टियां ते किन्नियां सारियां ने। दाल 10 खां शहर लाहौर अंदर, खुइयां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने। जरा सोच के देवी जवाब मैनू, ओथे किन्नियां व्याहियां ते किन्नियां कुआरियां ने। दाल 10 में शहर लाहौर अंदर,
दाल दसा मैं शहर लाहौर अंदर बई लखा बूहे ते लखा ही बारियां ने जिन्ना इट्टां ते तर गए पैर आशिक ओइयों टुट्टियां ते बाकी सारियां ने जिन्ना खुइयां तो भर गए माशूक पानी जिन्ना खुइयां तो भर गए माशूक पानी ओइयों मिठियां ते बाकी खारियां ने ते जेड़ियां बहंदियां अपने नाल सजना दे ओइयों ब्याहियां ते बाकी कुआरियां ने हाजी लोग मके नू जांदे मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमलियां मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमलियां हाजी लोग मके नू जांदे मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमलियां नी मैं कमलियां अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ जी, बेअसर हो गए सब हरूफ, सब हरफो नवा तेरे बाद। हाँ जनाब। क्या कहे दिल का जो अहवाल हुआ तेरे बाद, वो भी देखे तो जरा देर को पहचान ना पाए, ऐसी बदली तेरे कूचे की फिजा तेरे बाद। और तो क्या किसी पैमान की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब संभाला ना गया तेरे बाद। क्या अजब दिन थे कि मक्तल की तरह शहर बा शहर रैन करती हुई फिरती थी हवा तेरे बाद। तेरे कदमों को जो मंजिल का निशान जानते थे, भूल बैठे तेरे नक्शे कफे पा तेरे बाद। मेहरो मेहताब दो नीम, एक तरफ ख्वाब दो नीम, जो ना होना था वो होके रहा तेरे बाद। अच्छा है, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में साथ रहते हैं और बहुत सारे दोस्तों से आज भी बात नहीं हो पाई, वक्त की कैद है और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, आपकी समातों के लिए भी ज़रूरी होती हैं जो मैं प्रोग्राम तरतीब देते वक्त आपके लिए लेके आता हूँ। वो चीज़ें शामिल करना ज़रूरी होती हैं। अजमी साहब ने कहीं लिखा कि उसको जाने दे अगर जाता है, उसको जाने दे अगर जाता है, जहर कम हो तो उतर जाता है। पेड़ दीमक की पजीराई में देखते देखते मर जाता है। एक लम्हे का सफर है दुनिया और फिर वक्त ठहर जाता है। चंद खुशियों को बहम करने में आदमी कितना बिखर जाता है। चंद खुशियों को बहम करने में आदमी कितना बिखर जाता है। रात का पिछला पहर है फैसल, कोई इस वक्त भी घर जाता है। और अजमी साहब की चंद गजलें हैं, उसी को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ और फिर एक म्यूजिक ब्रेक होगी और उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। अजमी साहब ने लिखा था कि कोई सूरत मेरी आंखों में सिमट जाएगी, कोई सूरत मेरी आंखों में सिमट जाएगी, पेड़ से आके अमर बेल लिपट जाएगी। और तशबीह पे गौर कीजिएगा आप।
बात भी सच्ची है। जिस तरह से दरख्तों को, पौधों को अमर बेल आके लिपट जाए तो यकीनन उसकी उम्र कम हो जाती है, बहुत कम। इसी तरह से अगर गम जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहती। और गम तो एक एहसास है, ये किसी की याद से भी जाग सकता है, किसी सूरत से, किसी शख्स से, किसी मंजर से। ये तो एक एहसास है ना। ये तो आपके ऊपर है कि आप किसे गम गर्दानते हैं, किसे गम समझते हैं। मैंने आपसे पहले भी बहुत दफा कहा है कि एक किरदार के पीछे अपनी उम्र को, अपने वक्त को एक किरदार के हवाले से रोक लगा लेना, गम लगा लेना, जिंदगी इतनी अर्जा तो नहीं है कि एक किरदार पर निशावर की जाए। बहरहाल अपना अपना ख्याल है। कोई सूरत मेरी आंखों में सिमट जाएगी, पेड़ से आके अमर बेल लिपट जाएगी। मैं जो दरवाजा जहां खोल के बाहर आया, सारी दुनिया मेरी दहलीज से हट जाएगी। धूप निकलेगी कि सूरज तो निकल आया है, धूप निकलेगी कि सूरज तो निकल आया है। धुंध गहरी है मगर आप ही छट जाएगी। देखते रहना कि दुश्मन है कहां, दोस्त कहां। देखते रहना कि दुश्मन है कहां, दोस्त कहां। आंख झपकी तो ये बाजी ही पलट जाएगी। अब ज़मीं अपनी जगह पर है, फलक अपनी जगह। अब ज़मीं अपनी जगह पर है, फलक अपनी जगह। मेरे गिरते ही हर एक चीज उलट जाएगी। मैंने वहशत में उठाया था कदम अपनी तरफ, क्या खबर थी मेरी जंजीर भी कट जाएगी। चंद अशार है कि शहरे इम्कान से परे कोई और नगर, शहरे इम्कान से परे कोई और नगर और भी है। शहरे इम्कान से परे कोई नगर और भी है। मुझको दरपेश अभी एक सफर और भी है। मैं जमीन ओढ़ रहा था कि खुला बाबे हिजाब। क्या खबर थी कि अभी कोई खबर और भी है। मैं तो यारों के मुकाबिल हूं हदफ की सूरत। मैं तो यारों के मुकाबिल हूं हदफ की सूरत। उनके तरकश में कोई तीर अगर और भी है। मैं परेशान ही नहीं बेसरो सामानी में। जिंदगी और बता कोई हुनर और भी है। रुक गई आप ही थक हार के बारिश फैसल। अब तो सरसब्ज मेरे घर का शजर और भी है। और बस अजमी साहब का नाम जब आता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जहन में कैद होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपके लिए किताब की सूरत में और किताब की सूरत में लेके आता हूँ। जाते जाते कुछ अशार जहन में जो है वो अजमी साहब के दिल को अब ऐसे जजीरे में उतारा जाए। दिल को अब ऐसे जजीरे में उतारा जाए जिसकी जानिब न कभी कोई दोबारा जाए। तेज होती हुई बारिश की यही कोशिश है। इन चट्टानों पे कोई नक्श उभारा जाए। गार में गूंज कर आवाज बिखर जाती है। कोई बाहर है मगर कैसे पुकारा जाए। और शेर एक था कि बड़ा खूबसूरत शेर था कि जिसका ताल्लुक हार और जीत से था कि हार तो अपने मुकद्दर में लिखी है, लेकिन हार तो अपने मुकद्दर में लिखी है, लेकिन कोई ऐसा कि जैसे जीत के हारा जाए।
और कचकलाही कोई आसान तो नहीं है फैसल, मेरा दुश्मन मेरे धोखे में न मारा जाए। और ये जो हार और जीत का किस्सा है अभी अब्बास ताबिश की शायरी में भी सुना, और ये किस्सा बड़ा पुराना है, मैंने और आपने इस पे बड़ी बात की है। ख्याल आता है, मेरा मानना तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ख्याल को आप रोक नहीं सकते। ख्याल आता है कभी कभी कि ये जो हार और जीत का फलसफा है ये ऐसी किताबों में है, हमें मुतमईन करने के लिए। बात यह है कि रात के आखिरी पहरों कोई भी बात हो, हमें जवाब ऐसा चाहिए होता है, सवाल का जवाब ऐसा चाहिए होता है, कोई दलील ऐसी, कोई जवाब ऐसा चाहिए होता है जिससे दिल मुतमईन हो जाए। दिल कह लें या ज़ात के अंदर में छुपी हुई ज़ात कह लें, वो ज़ात जो कभी तन्हाई में आपसे कुछ पूछती है, कुछ बताती है, कभी कोसती है, कभी डराती है, उस ज़ात की बात है। हार और जीत का फलसफा जो है ये शायद अपने आप को मुतमईन करने के लिए है। हार और जीत तो सादा सा उसूल है, हार हार है और जीत जीत है। ये हार के जीतना और जीत के हारना ये अजीब सा फलसफा है, बड़ी अजीब सी मंतक है। इसको दिल नहीं मानता, दिल तभी मानता है हमने वक्त गुजारना होता है। हम कहते हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमारी जीत हुई है हार में छुपी हुई। ऐसा नहीं है, हार हार है और जीत जीत है। हार के जीतना और जीत के हारना ये बात समझ से बाहर है। बहरहाल अल्लाह आपको अच्छा रखे, खुश रहिए। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, बल्कि कल ही के प्रोग्राम में शर्त मुलाकात की, हर मुलाकात मशरूत होती है, शर्त है जिंदगी, वक्त, जो कि आपको पता नहीं है कि आपका कितना वक्त बाकी रह गया है, सांसों की रवानी। और मेरे रब का इख्तियार हुआ तो इंशाल्लाह कल इसी बस में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफ़िज़। से
पिला के पी गया।